99 मारे गए। मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि पांडव पांचों के पांचों आज भी जीवित हैं। दूध कुआं में हराया गया, लाचा ग्रह में जलाने का प्रयास किया, अज्ञातवास किया गया 14 वर्ष का, फिर भी वो जीवित है। क्यों? अश्वत्थामा कहने लगा, अरे मित्र, अरे दुर्योधन, तुमने मुझे अपनी सेना का सेनापति नहीं बनाया। अगर मैं सेनापति होता तो अब तक 5 पांडवों का वध कर देता और तुम्हें विजयश्री प्रदान करा देता। दुर्योधन कहने लगे, मित्र, हे गुरुपुत्र, मैं आज से तुम्हें अपने सेना का सेनापति बनाता हूं। रणभूमि से जो रक्त से लाल हो रही थी, उसमें से मिट्टी उठा करके अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। आज से तुम मेरे सेना के सेनापति हो। तो उन्होंने वचन दिया, हे दुर्योधन, सूर्य उदय से पहले मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरे सामने मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। आज ऐसा प्रण किया। भगवान द्वारकाधीश को पता लगा कि गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ऐसा प्रण दिया है कि सूर्य उदय से पहले 5 पांडवों का वध कर देंगे। जिस शिविर में 5 पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र विराजमान थे, लेटे हुए थे, उस शिविर का मेरे द्वारकाधीश का नैया पहरा दे रहे थे। लाखों नारियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अस्त्रापुर की भूमि रक्त से लाल हो गई। रात को भयंकर ध्वनि आने लगी, चींकार बजने लगी, भूत पिशाच किन्नर नाचने लगे उस रणभूमि में। उस समय पर द्वारकाधीश पहरा दे रहे थे। शीतलवंत सुगंध फुहार बरस रही थी। माह का महीना था, शीतलवंत हवा चल रही थी। भगवान शिविर का पहरा दे रहे थे। इधर से अर्जुन की निद्रा खुली। अर्जुन ने देखा, अरे गोविंद, अरे द्वारकाधीश, आप सोए नहीं, आप सोए नहीं, अकेले पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, क्या तुमको नींद आती है? तुमको नींद आती है क्या? तुमको पता है अर्जुन, लाखों नारियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, भूत पिशाचनी, ढिंकनी, कलंकिनी, संकिनी चींकार मचा रही है, रक्तपात कर रही है, और वो लाश पड़ी हुई है, रोने की चींकार आ रही है, तुम्हें निद्रा दी। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, हे सखा, जिसके रक्षक परमात्मा हो उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जब हमारे रक्षक आप हैं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब परमात्मा पे आप सब कुछ निर्भर कर दोगे, छोड़ दोगे, तो परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे, आपको कोई भय नहीं रहता है। परमात्मा पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदार पे भरोसा करते हैं, अपने पड़ोसी पे भरोसा करते। इसको बताएंगे हम पर क्या क्या कष्ट चल रही है। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई सगा तुम्हारे कष्टों का हरण नहीं कर सकता है। कष्टों का हरण करने वाला तो दीनों के दयालु मेरे प्रभु नारायण हैं।
उनकी शरण में जाके देखो, उनसे प्रार्थना करो। परंतु आजकल तो क्या है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जब दुख पड़ता है तब भगवान को याद करते हैं। जब सुख मिलता है, रसगुल्ला खाने का समय आता है, जब भगवान को याद नहीं करते। जागो राखे साया, अर्जुन कह रहे हैं जागो राखे साया, मार सके न कोई। बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। पूरा संसार उसका दुश्मन बन जाए, पर भगवान की कृपा हो जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोविंद ने कहा, अर्जुन मुझे इस शिविर में नींद नहीं आएगी, आप दूसरी शिविर में चलो पांचों भाई, वहां जाकर के विश्राम करेंगे। आज भगवान द्वारकाधीश पांचों पांडवों को ले जाकर के उस शिविर से दूसरी शिविर में जाकर के शयन करा दिया। अब शयन करा दिया, अश्वत्थामा आया। पांडवों की शिविर यही है। द्रौपदी के 5 पुत्र लेते हुए थे, उन्होंने 5 द्रौपदी के पुत्रों को नहीं पहचाना। अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ करके उनके गले को काट दिया, उनके मुंडों को लेकर के और दुर्योधन के पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो दुर्योधन से कहा, ले मित्र, मैंने एक पल में 5 पांडवों का वध कर दिया। और दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, कोई गाजर मूली का खेत नहीं है, तुमने 5 पांडवों का वध कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता है, असंभव है। असत्यम वाक्यम वदामि, झूठ बोलते हो तुम, असत्य बात कहते हो। बताइए कैसे वध किया, क्या प्रमाण है? अश्वत्थामा लेकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों के उन मुंडों के जो झोला था दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने उसको देखा, कपड़े से ही हाथ लगा करके देखा, पिलपिले नजर आए। बच्चे की खोपड़ी पिलपिली होती है, सिर्फ पिलपिला होता है, वो बड़े का मजबूत होता है। जैसे दबाया, मुलायम दिखाई दिया। जैसे कपड़े से उठा करके देखा, अरे अश्वत्थामा, तुमने एक इतना अनर्थ कर दिया। अरे ये द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, इनका क्या दोष था? तुमने तो हमारे वंशज को नष्ट कर दिया, हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा। हाय करके दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्यागा। जो से बोल राधे। दुर्योधन ने एक क्षण भी नहीं लगाई, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अश्वत्थामा, हे गुरुपुत्र, तूने कैसा अनर्थ कर दिया, हमारे कुल में तो कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं था। आज कोई बात नहीं, कथा सुन रहे हैं, वो भी भगवान की सुनो। जब दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, प्राणों का त्याग कर दिया। इधर रात समय होते